बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बच्चों? आज हम रेल नंबर चैप्टर नंबर 9 क्लास FBIC का एक्सरसाइज 1.2 का सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं, जो किस तरीके से है कि राइट ईच कॉम्पोनेंशियल एक्सप्रेशन एज एन इक्विवेलेंट रेडिकल एक्सप्रेशन एंड सिंप्लीफाई इफ़ पॉसिबल। सही है जी। अब आपको इसमें एक्सपोनेंट के एक्सप्रेशन जो है वो बताने के भाई आप उसको किस तरीके से मिनिमाइज़ कर सकते हैं, किस तरह से आप उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास आ गया है 216 पावर है 2/3। अब लास्ट में आप देख रहे थे कि वो सब ज़्यादातर जो क्वेश्चन में थे वो अंडर रूट में दिए हुए थे। अब यहाँ पर रेडिकल जो है एक्सप्रेशन वो जो है वो सिंपली आपको दिए हुए, यानी आपको अंडर रूट की पावर में दिए हुए। तो यहाँ पर आपके पास डायरेक्ट उसने सॉल्व करके आपको पावर दी हुई है, लेकिन आपको क्या करना है, जो अंदर रेडिकेंट होता है आपको उसको सॉल्व करके मिनिमाइज़ करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो 216 है, पावर है 2/3। अब यहाँ पर आप देखेंगे हमें इस नंबर को सिंप्लीफाई करना है, तो जस्ट आप क्या करेंगे, इसका सिंपल एलसीएम निकाल लेंगे 216 का। तो 216 का एलसीएम हमारे पास आता है 2 1 ज़ा 2। फिर हमने क्योंकि आगे दो नंबर एक साथ हैं 0 लगा दिया, 2 8 ज़ा 16, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। अब यहाँ पर हमारे पास जो इसका आया है रिजल्ट वो क्या आ रहा है कि 2 जो है वो 3 टाइम्स आ गया और 3 भी 3 टाइम्स आ गया है। तो हमने क्या करना है, 2 लिखकर उसके, क्योंकि वो 3 दफ़ा आया है तो उसकी पावर को हम 3 से शो करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 3 है और 3 की पावर भी हम 3 से शो करेंगे, ठीक है जी। उसके बाद हमने इसकी जो बाहर पावर थी 2/3 वो हमने लगा दी। यहाँ पर 2 और 3 मल्टीप्लाई की शक्ल में आप सिंपल करके लिख देंगे और जो इसकी पावर है वो कॉमन करके बाहर निकाल देंगे, जो कि 3 है। 3 मल्टीप्लाई बाय 2/3। अब यहाँ पर 3 और 3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बच गया हमारे पास 2। सिंपल हम इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 3 ज़ा 6 और ये पावर आ गई 2। अब 6 को हम क्या करेंगे, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 6 के बाहर पावर है 2, तो 6 6 ज़ा 36। तो वो आपका आंसर बन गया, ठीक है जी। अच्छा जी, अब यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है 29 की पावर है 1/2। अब आप ये देख लें 29 जो कि एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर जो है वो हम उसको किसी और टेबल से नहीं काट सकते, यानी वो किसी और टेबल में आता ही नहीं है। तो ये चीज़ जो है वो 29 1/2 सेम एज इट इज़ रह जाएगी, ठीक है जी। ये आगे सॉल्व ही नहीं होगी और यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है 1/32 1/5। अब ये जो 32 है हमें जी इसको सॉल्व करना पड़ेगा कि 32 को हम लीस्ट कैसे कर सकते हैं, कम से कम कैसे करते हैं। 32 को हमने एलसीएम निकालना है, 2 है, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और फिर 2 1 ज़ा 2। तो यहाँ पर कितने टाइम 2 आ गया, 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स 2 आ गया, तो हमने 2 की पावर 5 बना दी। अब यहाँ पे हमने क्या लिखा है 1। अब हमें इसको जब सिंप्लीफाई करना है तो हमने इसको कैसे करना है कि 1 के साथ भी 1/5 है, 2 के साथ 5 की पावर है, लेकिन 2 के साथ भी 1/5 है। तो हमने इसको क्या लिया, 1 के साथ 1/5 लिख दिया, 2 के साथ 5 की पावर है और यहाँ पर भी इसको अलग से 1/5 लिख दिया, यानी हमने इन दोनों को ओपन कर दिया इस ब्रैकेट को। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पर 5 को जब बाहर लिखेंगे, यानी हम इस तरीके से लिखेंगे 5 × 1/5। तो यहाँ पे क्या होगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1, तो ये 1/2। अब 1/2 यहाँ पर 1 पावर इसलिए आई है कि आपको 1 को जितने टाइम भी आप इसको डिवाइड करेंगे तो 1 जितने टाइम भी मल्टीप्लाई होता है तो वो 1 ही आता है आंसर। तो इसलिए इसका क्या आंसर आ रहा है 1/2, आपका ये आंसर बन गया। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है 216 है माइनस 2/3 इसकी पावर है। अब यहाँ पर हमने जैसे ऊपर फर्स्ट वाले क्वेश्चन में किया था 2 का एलसीएम निकाला, तो 2 का एलसीएम क्या हमारे पास आ गया था 2 की पावर 3 और 3 की पावर भी 3 आ गई थी। सेम इस तरीके से यहाँ पर भी 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3 आ गई है, माइनस 2/3। अब यहाँ पे भी वही हम मेथड अप्लाई करेंगे जो हमने पहले किया था कि 2 × 3। 3 हमने कॉमन करके निकाल दिया, मल्टीप्लाई -2/3। अब यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो गया, 6 की पावर -2 आ गई, 6 की पावर -2 आ गई। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, मैंने आपको की पॉइंट्स में बताया कि जब पावर माइनस में होती है हम क्या करते हैं, उसको पॉजिटिव में करते हैं। तो कैसे करते हैं, 1/6 हम नीचे 6 ले जाएंगे क्योंकि इसके साथ -2 की पावर है ताकि वो पॉजिटिव हो जाए। यहाँ पे वो 2 पॉजिटिव हो गया, इज इक्वल टू 1/6 को 2 टाइम करेंगे, 6 जो हो जाए वो 2 टाइम करके 36 आ गया। तो ये क्या बन गया 1/36 और ये आपका आंसर बन गया। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है 1000 1/3।
अब हम 1000 को सॉल्व करेंगे एलसीएम के थ्रू। तो 1000 को जब हम एलसीएम के थ्रू करेंगे 2 5 10 और ये 0 0 आ गया, 2 2 4, 2 5 10 और 0 आ गया, 2 1 2, 2 2 4, 2 5 10। अब ये चीज़ आगे सॉल्व नहीं सकते, तो अब हम इसको देखेंगे, हम ये 3 से भी नहीं सकता, 4 से तो होगा ही नहीं, और अब हम करेंगे इसको 5 से। 5 2 10, 5 5 25, 5 5 25, 5 1 5। ठीक है जी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 की पावर क्या बन जाएगी, क्योंकि 2 2 3 टाइम्स है तो 2 की पावर 3 बन गई, 5 3 टाइम्स है 5 की पावर 3 बन गई, 1/3 तो ब्रैकेट से बाहर है। फिर वही हम मेथड करेंगे, 2 × 5, 3 हमने कॉमन करके निकाल लिया, मल्टीप्लाई 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 5 10, 10 की पावर 1 सॉल्व करेंगे, 10 1 10। तो ये आपका आंसर बन गया। क्वेश्चन नंबर है 6 और जी ये है 1/39, इसकी पावर है 1/2। 39 को भी हम भाई एलसीएम के थ्रू इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये बन जाएगा 3 से डिवाइड होगा, तो 3 1 3, 3 3 9। अब 13 जो है वो किसी और टेबल से होता नहीं सिवाय 13 के, तो 13 1 13 आ गया, ये 1/3 मल्टीप्लाई बाय 13 बन गया। अब ये 1/2 है, 1/2 के क्या मतलब है कि 1/2 मीन्स कि ये अंडर रूट है, तो ये 1/3 मल्टीप्लाई बाय 13, और हमने क्या लगा दिया इसके बाहर अंडर रूट का साइन लगा दिया, क्योंकि 1/2 इज इक्वल टू अंडर रूट होता है। सही है जी। अब यहाँ पर क्या है, अंडर रूट है, अब ये 1 का तो अंडर रूट निकालेंगे तो अब तो 1 ही आएगा, लेकिन यहाँ पर 3 है, इसका कोई अंडर रूट नहीं, तो अंडर रूट 3 डॉट करके, क्योंकि ये प्रोडक्ट का साइन है, अंडर रूट 13, यानी हमने इसमें क्या करना है कि दोनों को अलग अलग अंडर रूट में शो कर देना है, और यहाँ पर ये आपका आंसर बन चुका है। अच्छा जी, तो अब आपका थर्ड क्वेश्चन है कि राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन एज एन इक्विवेलेंट एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन एंड सिंप्लीफाई इफ पॉसिबल। तो अब जी यहाँ पर क्या करना है आपने, क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, ब्रैकेट में 3 पावर अंडर रूट की 5 रेडिकेंट है इसका, और फिर ब्रैकेट बंद करके पावर 2। तो सिंपल इसको भी ये करेंगे, आपको पता है ये इस तरह से हम लिखते हैं कि ब्रैकेट में करके 5 और फिर 5 के साथ हम क्या लिखेंगे 3 है, तो 3 इसकी पावर ऐसे लिख देंगे, फिर यहाँ पे 2 लिखा होगा। जब हम इसका अंडर रूट खोलेंगे तो क्या बन जाएगा 1/3 है, तो ये इसका क्या बन जाएगा 2 1 2 और बाय 3 बन जाएगा, तो ये इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं डायरेक्ट कि 5 की पावर 2/3। सही है। सेकंड क्वेश्चन है, अंडर रूट की पावर है 4, 10 रेडिकेंट है, ब्रैकेट बंद करके 8 है, इसको भी हम ऐसे लिख लेंगे कि 4 1/4 करके पहले हम इसको लिख लेंगे भाई, 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4, बाहर पावर 8 है, 8 1 8 और ये 4 आ गया। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 4 1 4, 4 2 8, तो यहाँ पर 10 की पावर 2 आ गई, 10 को 2 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करें तो क्या बन जाएगा आपका पास 100 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर बन चुका है। थर्ड हमारे पास है माइनस का साइन है, 6 हमारे पास रेडिकेंट है। अच्छा जी, बाहर पावर 6 है, ये हो गया 1/3 करके लगाएंगे तो 3 नीचे आ जाएगा 6 और बाई 3 आ जाएगा, 3 1 3, 3 2 6 हो गया। फिर अब यहाँ पे -6 है, पावर इसकी 2 हो गई है, स्क्वायर हो गई है, माइनस करके 6 को 2 टाइम करेंगे 36 बन गई, ये आपके पास आंसर आ गया। 4 है, 3 अंडर रूट 6/6, ये वही चीज़ हो जाएगी, ब्रैकेट में आप करके 6 को लिखेंगे, 1/3 इसकी पावर बनेगी, 1/3 को जब हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6/3 बन जाता है, 3 1 3, 3 2 6, 6 की पावर 2 स्क्वायर बन गई, 6 6 36 हो जाएगा। अच्छा जी, अच्छा बच्चों ये भी आप जहन में रखेंगे, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं ना वो जैसे ये पावर जैसे 6 लिखी है 2 लिखा है तो वो 6 को मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हैं, तो ये गलती नहीं करेगा। 6 अंदर लिखा है बाहर 2 लिखा है, इसका मतलब है 6 जो है वो 2 टाइम्स है, 6 जो है वो 2 टाइम्स है, ठीक है। जो पावर होती है इसका मतलब है वो जो अंदर नंबर है वो उतने ही दफ़ा आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे उस अपने ही नंबर से। अब जी यहाँ पर माइनस है 3 अंडर रूट 5 और ब्रैकेट बन करके 2 है, वही आ गया चीज़, माइनस लिख दिया 5 लिख दिया, 1/3 पावर है, यानी कि 5 के साथ क्या पावर है 1/3, ये 2 बाहर है, 2 1 2 और ये 3 आ गया, 2/3, ये आपके पास आंसर बन गया। सही है। -4 है, अंडर रूट 10 और फिर 8 है, तो जी ये भी चीज़ ये हो गई कि 10 है उसके साथ पावर है 1/4 की, ये बाहर पावर 8 है, 8 1 8 और बाय 4 हो गया, 4 1 4, 4 2 8 हो गया, -10 है, स्क्वायर पावर है, माइनस जो है वो बाहर का बाहर ऐसे ही लिखा जाएगा, 10 को 2 टाइम्स करेंगे तो 10 10 100। इस तरीके से आपकी जो है वो एक्सरसाइज
1.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड भी आपका कंप्लीट हो गया है। अब जो है वो नेक्स्ट वीडियो में इसका पार्ट 3 और 4 और 5 कर देंगे और फिर इस तरीके से आपकी ये वाली एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन वीडियो ख़त्म होने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप लोग वीडियो तो देख रहे हैं बेटा, लेकिन इसको ना सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो ज़रा जल्दी जल्दी से इसको लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और इसको जल्द से जल्द शेयर भी करें। अल्लाह हाफिज़।